हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेट्स का मिसलेनियस एग्जांपल्स शुरू करने वाले हैं। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 28। सो एग्जांपल 28 में क्या बोला गया है, शो दैट द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल कैटरैक्ट एंड द सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल ट्रैक्ट आर इक्वल। मतलब ये जो कैटरैक्ट में जो लेटर्स यूज़ हो रहा है और ट्रैक्ट में जो लेटर्स यूज़ हो रहा है, उस लेटर का जो सेट बनेगा ना, वो क्या होगा, इक्वल होगा। वो हमें शो करना है। तो पहले मैं जो कैटरैक्ट वाला जो सेट है मैं इसको x मान लेता हूँ और ट्रैक्ट वाला जो सेट है मैं इसको y मान लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है ना। सो लेट क्या है, x बी द सेट ऑफ द लेटर्स इन कैटरैक्ट एंड y बी द सेट ऑफ लेटर्स इन ट्रैक्ट। तो अभी मुझे बस इसको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं x को लिखूँगा तो क्या होगा, पहले क्या आएगा c, कॉमा फिर क्या आएगा a, फिर क्या आएगा t। क्योंकि सेट में हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को अगर एक बार लिख लेते हैं ना, उसको रिपीट में नहीं लिखते हैं। तो मैं a को रिपीट में नहीं लिखूँगा, सीधा हम लोग लिखेंगे r। ठीक है, हो गया ये। फिर नेक्स्ट y क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, t कॉमा आर कॉमा ए कॉमा सी। क्योंकि t को रिपीट में हम लोग नहीं लिखेंगे तो सी तक होगा ये। तो x का लेटर्स क्या आया, सी ए टी आर, और y का क्या आया, टी आर ए सी। ये देखो x में क्या है, c है, y में भी c है, x में a, y में भी a है, x में t, y में भी t, r x में भी है, y में भी है। तो इसका मतलब क्या है, जो लेटर्स है वो सेम आ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका ऑर्डर सेम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, अभी ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि जो लेटर्स है वो सेम है। ठीक है, तो हम लोग सीधा लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर x इज इक्वल टू वाई। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 28 कंप्लीट हो चुका है। सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 29। एग्जाम्पल 29 में क्या बोला है, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट -1 0 1। मतलब इस -1 0 1 जो सेट है इसका मुझे सबसेट्स निकालना है। तो सबसेट्स क्या होता है, एक सेट का क्या होता है, सब पार्ट्स होता है। मतलब एक सेट मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 1 2, तो मुझे इसका क्या चाहिए, सब पार्ट चाहिए। सब पार्ट क्या होगा हमारा, 1, फिर 2, फिर 1 और 2, फिर क्या होगा एक 5। ये हमने सीखा था, ठीक है, सबसेट्स वाले वीडियो में। तो अभी मुझे क्या चाहिए, इसका चाहिए -1 0 1। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसेट जो हम निकालते हैं, कितना नंबर ऑफ सबसेट निकलेगा इसका। हम लोग लिखते 2n, ये जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। तो हमारा इसका पॉसिबल सबसेट कितना निकलेगा, 8। तो पहले मैं इस सेट को a मान लेता हूँ। सो लेट a इज इक्वल टू क्या होगा, -1 0 1। ठीक है, तो देयरफॉर हम क्या निकालेंगे इसका, देयरफॉर द सबसेट्स ऑफ द सेट ए आर क्या होगा, 5 तो होगा। 5 क्या होता है, हर सेट का सबसेट होता है। फिर हम सिंगल सिंगल एलिमेंट लेंगे, -1, फिर क्या होगा 0, फिर 1, हो गया। अब क्या आएगा, डबल डबल करके लेंगे हम लोग, -1 और 0, फिर 0, 1, फिर आएगा -1, 1, फिर लास्ट में पूरा सेट जो है वो भी क्या होता है, सबसेट होता है। मतलब -1 0 और 1। ठीक है, तो कितना सबसेट आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ये हमारा क्या होगा, 8 सबसेट्स होगा। क्या होगा, ए का ये जो पॉसिबल सबसेट्स कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 29 कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 30। एग्जाम्पल 30 में क्या दिया है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। हमें शो करना है क्या, अगर ए यूनियन बी अगर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर बराबर है तो हमें क्या शो करना है, ए इज इक्वल टू बी। अगर मुझे दो सेट को बराबर शो करना है ना, तो मुझे पहले क्या दिखाना पड़ेगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और फिर मुझे दिखाना पड़ेगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या, पहले ए को मैं बी का सबसेट दिखाऊंगा, फिर बी को मैं ए का सबसेट दिखाऊंगा। अगर ये हो जाता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। ये आप कंडीशन याद रखना, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आएगा तो आप ऐसे करके इसको सॉल्व करोगे, पहले सोचोगे ऐसे कैसे करके करेंगे इसको। तो पहले मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है। मान के चलो मैं एक एलिमेंट लिया, एक मैंने एलिमेंट लिया, ए इज बिलोंग्स टू ए कैपिटल ए सेट, ठीक है ना। मतलब एक एलिमेंट है ए जो ए सेट में बिलोंग कर रहा है। अगर एक सेट अगर ए में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब ये होगा ना, ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्योंकि अगर एक सेट, जैसे कि एक वेन डायग्राम में मैं बनाया हूँ इधर, ठीक है, ए यूनियन बी है। अगर मैं एक सेट लिया हूँ ए, तो अगर वो ए सेट में अगर बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ये पूरा होगा कंप्लीट, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और एक कंडीशन है हमारा, सिंस क्या कंडीशन है हमारा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी है। मतलब ए यूनियन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या है, ए अगर ए यूनियन बी में अगर बिलोंग करेगा तो इसका मतलब वो ए इंटरसेक्शन बी में भी बिलोंग करेगा।
ए इंटरेक्शन बी मतलब क्या होता है, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या होगा, ए होगा। तो ए हम तो ये भी लिख सकते हैं ए ऑल्सो बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट, क्योंकि ए इंटरेक्शन बी मतलब होता है ए जो एलिमेंट है वो ए में भी प्रेजेंट है, साथ में बी में भी प्रेजेंट है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी। तो अगर हमने क्या दिखा, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए लिखा, लेकिन हमें क्या मिला, ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इसका मतलब क्या होगा, जो ए सेट है वो क्या होगा, बी सेट से बिलोंग करे, मतलब सबसेट होगा। तो हम देयरफॉर लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये होगा हमारा कंडीशन नंबर 1। फिर सिमिलरली हम लोग और एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम लोग और एक एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, अभी स्मॉल बी लेंगे हम लोग जो कैपिटल बी में बिलोंग कर रहा है। तो अगर कैपिटल बी में बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या होगा, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यहाँ पे होगा। सिंस हमारा जो कंडीशन है वो जो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है हमारा, ए इंटरेक्शन बी। तो इससे हमारा क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरेक्शन बी। अगर ए इंटरेक्शन बी का जो कॉमन एलिमेंट हो क्या आ रहा है, बी आ रहा है, मतलब बी ए में भी बिलोंग करेगा। सो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। हमने क्या लिया, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, और हमारा आया क्या, बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो देयरफॉर हम लिखेंगे बी ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। तो यह हो गया हमारा कंडीशन नंबर 2। तो अभी हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो हैंस प्रूफ। तो आप लोग देख सकते हो हमने कैसे करके इसको सॉल्व किया। तो अगर आप इसको ऐसे 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इसको आराम से कर पाओगे। तो हमने एग्जाम्पल 30 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल 31 से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।